नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आइए बात कर लेते हैं कि निफ्टी कहाँ पर हमें कल ट्रेड दे सकता है, कल मतलब एक्सपायरी के दिन। देखिए, थोड़ा-से सेंटीमेंट डाउन की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें बायस्ड नहीं होना है। जैसा मार्केट हमें नज़र आएगा, जैसा मार्केट चलेगा, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेंगे। जैसा देश वैसा भेष, है ना? इस कॉन्सेप्ट पर हमें काम करना है। तो किसी भी आप पहले से माइंडसेट के साथ मत चलिए। हाँ, एक चालाक चतुर शिकारी के जैसे बस अपने आप को सारे कंडीशन के लिए तैयार रखिए। आपका नज़र सामने होना चाहिए, लेकिन यदि पीछे की तरफ से भी कोई आहट आती है, तो आपको सडन पीछे की तरफ भी अपने जो कोई जानवर है या कोई चीज़ है, तो आपको उस पर भी वार करना होगा। इतने सटीक तरीके से आपको बैठना है। ठीक है? तो इसलिए हम दोनों हिसाब से बात करेंगे। मार्केट हो सकता है कि ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। डाउन ट्रेंड का थोड़ा-सा वेटेज ज़्यादा है, इसलिए हमें थोड़ा-सा सतर्क होके चलना है। ठीक है? तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार हम वन डे के चार्ट पे चल के देखते हैं कि वन डे के चार्ट पे मार्केट कैसा नज़र आ रहा है। और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे वीडियोज़ आपको यहाँ पे मैं रोज़ एनालिसिस वीडियो आपके पास आते हैं, है ना? आप लाइक, सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको टाइमली नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगी। और देखिए, कुछ चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे फ्यूचर में भी आपको ये चीज़ें बड़ी हेल्प करेंगी। और थोड़ा-सा आपको अपने ऊपर भी बिलीव इसमें बनता हुआ चला जाएगा। देखिए, जब तक मार्केट इस पॉइंट के ऊपर नहीं आता ना, एक मिनट पेन चेंज कर लूँ क्या? देखिए, मैं बहुत इत्मीनान से वीडियो बनाता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं। आप आराम से देखिए, यदि आपको लग रहा है कि ज़्यादा स्लो है, तो आप इसको फ़ास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। देखिए, जब तक मार्केट इस पॉइंट के ऊपर नहीं आता, हमें कोई भी कॉल की पोज़ीशन के बारे में बहुत तेज़ी से नहीं सोचना, है ना? कोई हम ऐसी जल्दबाज़ी नहीं करेंगे कि हमें बहुत जल्दबाज़ी है और हम बहुत तेज़ी से मार्केट में कोई कॉल की पोज़ीशन बनाना शुरू कर दें, है ना? तो ये है 25,800 या 25,900 के ऊपर, है ना? 25,900 एक बड़ा वो हो जाएगा। इसके ऊपर ही हम कोई ना कोई ट्रेड मार्केट में अप ट्रेंड की लंबे ड्यूरेशन के लिए देखना शुरू करेंगे। ठीक है? अब मार्केट ने क्या किया है, एक मार्केट ने बड़ी खराब चीज़ क्या कर दी, इस कैंडल के नीचे आज क्लोजिंग दे दी, है ना? अब हो सकता है कि एक फ़ॉलो अप कैंडल, एक रेड कैंडल और आपको यहाँ पर नीचे की तरफ बनते हुए नज़र आ जाए, जो कि आपको पहले इस पॉइंट को यदि ब्रेक करती है, तो फिर हमें इस पॉइंट तक जाते हुए नज़र आ सकती है। ठीक है? 25,300, है ना? तो हमें इस तरीके से मार्केट को नज़र रखना है कि यदि मार्केट में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम 25,475 का पॉइंट टूटता है, तो हमें नीचे की तरफ मार्केट में देखना है। यदि 25,475 आप नहीं रख सकते, तो आप 25,400 के नीचे, जो रिस्की ट्रेडर नहीं है, वो 25,400 के ब्रेक होने पर नीचे की तरफ मार्केट में बैठ सकते हैं। आपके टारगेट 25,300, 25,350 के आसपास के होने चाहिए। 25,300, ठीक है? तो ये आपके लिए पहली स्ट्रेटजी मैंने बता दी। अब इसको हम थोड़ा-सा डिटेल उसमें चल के बात करते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है? तो आइए 5 मिनट का या 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ मैं। थोड़ा-सा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वो क्लियर भी बन जाएगा। हो! देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पर लगा लिया। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आपको बताऊँगा और एक्सपायरी का दिन है, तो थोड़ा-सा सँभल कर ट्रेड करना है, जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना। क्वांटिटी साइज़ को अपने लिमिटेड रखना है, कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए। ऐसा नहीं कि ₹3 ₹4 का प्रीमियम मिले तो कल के कल राजा बनने के लिए आप क्वांटिटी साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा लें, है ना? लिमिट में आपको ट्रेड करनी है। सबसे पहले यदि मार्केट कहीं न कहीं फ्लैट ओपन होता है, इसी पॉइंट के आस-पास 25,550 के आस-पास कहीं मार्केट यदि ओपन होता है ना? तो आपको क्या करना है, ध्यान से मार्केट को देखना है। यदि मार्केट नीचे चलना शुरू करता है, तो और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो
इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होते ही आप ट्रेड में नहीं जाएँगे। आपको थोड़ा-सा समय देना है, ट्रेड छूट जाती है तो छूट जाए, लेकिन यदि मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद जब मार्केट दोबारा से इसके पास जाएगा, तब आप कोई ट्रेड यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू करें और उस समय पर, तो आप ट्रेड बनाइएगा, अदरवाइज़ आप ट्रेड नहीं बनाइएगा। ठीक है? हम तभी ट्रेड बनाएँगे जब मार्केट अपने इसके लो को एक बार रीटेस्ट करने के बाद फिर आके ब्रेक करता है, तब आप ट्रेड बना सकते हैं। आपको अच्छी ट्रेड नीचे की तरफ मिल सकती है, जो कि मैंने आपको बताए। पहला स्टॉपेज आपका प 24,475, ठीक है? 24,475, देन फिर आपके पास आएगा 25,475 और 25,300 के आसपास के टारगेट आपके पास निकल कर आ रहे हैं, जो कि आपको बड़े ही आराम से मार्केट दे सकता है। बहुत तगड़ी जो ओआई चैन मैंने देखी, उसमें यहाँ पर 25,500 के आसपास में बहुत तगड़ा ओआई बैठा हुआ है, जो कि यदि मार्केट 25,475 के नीचे जाता है, तो फिर मार्केट में एक हमें प्रेशर सेलिंग नज़र आ सकती है देखने के लिए, जो कि मार्केट को 100-150 पॉइंट नीचे ला सकती है। यदि कोई कन्फ्यूज़न आपको जा रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे, मैं आपको उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, है ना? तो बहुत इत्मीनान से देखिएगा और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको एनालिसिस समझ आ रही है कि नहीं आ रही और आप किस हिसाब से एनालिसिस को देखते हैं। अब बात करते हैं गैप डाउन की। यदि मार्केट कल पहले ही किसी सर्टेन न्यूज़ के कारण या कोई कारण से या पैनिक सेलिंग के चलते मार्केट कहीं न कहीं नीचे ओपन हो जाता है, इस पॉइंट पर कहीं भी मार्केट नीचे आता है, तो आप इमीडिएट सेलिंग करने से बचेंगे कि मार्केट खुला और आपने पी ले लिया या पुट ले लिया। इस चीज़ से आपको बचना होगा। इस समय पे आपको क्या करना है, इस समय आपको यदि मार्केट नीचे ओपन हो जाता है, तो मार्केट को नीचे आते हुए देखिए। यदि मार्केट ऊपर उठता है और फिर हमें कहीं न कहीं इस पॉइंट पर मिलता है, तो 25,550 के आस-पास हम कहीं फिर से सेलिंग पोज़ीशन बनाएँगे। इस पॉइंट पर हम फिर से सेल करना शुरू करेंगे और फिर हमारे पास उसी पॉइंट तक के टारगेट आ सकते हैं। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना, गैप डाउन खुलने की कंडीशन में आपको इमीडिएट सेलिंग नहीं करनी, मार्केट को अपना मूव तय करने दीजिए। जब मार्केट एक अप मूव दे दे, उसके बाद हम जब मार्केट रिवर्स करने लगेगा देन हम सेल करेंगे और कहीं न कहीं 25,500 के 550 के आसपास से, यदि मार्केट गैप अप खुलता है। यदि मार्केट गैप अप खुलता है, तो देखिए हमारे पास कोई कॉल की पोज़ीशन बहुत अच्छी है नहीं। ठीक है? कहीं न कहीं मार्केट किसी भी पॉइंट से रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि बड़ी तगड़ी सेलिंग हो रखी है। ऊपर कहीं न कहीं इसमें एक बड़ा 25,700 के आसपास काफ़ी तगड़ी वो बैठे हुए हैं, जो कि मार्केट को नीचे लाना चाहते हैं, है ना? कॉल सेल करके लोग बैठे हुए हैं, तो वो 25,700 का पॉइंट कहीं न कहीं ये आपका बन रहा है ना? ये कहीं न कहीं आपको 25,700 का पॉइंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यदि मार्केट यहाँ से गैप अप खुलता है और 25,700 के आसपास कहीं दिखता है, तो हम एक सेल पोज़ीशन यहाँ से भी बना सकते हैं। और यदि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तब हम एक कोई कॉल की पोज़ीशन देखेंगे, जो कि हमें 25,900 तक भी ला सकती है। यहाँ पर हम रिव्यू करेंगे मार्केट क्या करता है। मेरी तरफ से सलाह ये है कि कल आप कॉल को थोड़ा-सा अवॉइड करिए। ठीक है? दूसरी बात, गैप डाउन ओपन मार्केट होता है, गैप डाउन यदि मार्केट ओपन होता है, तो भी आप इमीडिएट अवॉइड करिए। मार्केट में एक अप मूव आने के बाद ही आप ट्रेड लेंगे। सबसे अच्छी ट्रेड आपको फ्लैट ओपन होने पर मिलेगी, जहाँ पर आप एक मार्केट नीचे की तरफ चलता नज़र आता है, तो 450 के नीचे आप ट्रेड ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, मार्केट में कम लॉट से ट्रेड करिएगा। यदि आपको कोई दिक्कत जाती है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।